तो आज की महत्वपूर्ण खबर जो कि राष्ट्रीय हलचल बनी हुई है, जिसका सीधा असर मध्य प्रदेश से है, उससे आपको अवगत करा दें। ये पूरा मामला है मालेगांव विस्फोट का, जो कि 2008 में हुआ था। स्थान था मालेगांव, महाराष्ट्र के नासिक के पास। मालेगांव में एक विस्फोट हुआ था। बाइक में विस्फोटक लेकर कुछ लोग पहुंचे, विस्फोट किया, जिसमें 100 लोग घायल हो गए, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले की जांच मध्य महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के द्वारा की जा रही थी। आरोपियों में प्रज्ञा ठाकुर का भी नाम था और कहा जा रहा था कि इस पूरे केस के जरिए हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने की कोशिश थी। लेकिन अब इस केस में सुनवाई पूरी हो गई है और आज फैसला भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले में प्रज्ञा ठाकुर सहित जो अन्य आरोपी थे, जिनके नाम थे लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद और सुनील जोशी और अन्य सभी हिंदूवादी संगठनों के कुछ नेता, उन सब को बरी कर दिया गया है। तो मालेगांव केस में एक बड़ा फैसला आया है। प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट मिल गई है, उनके साथ बाकी प्रमुख आरोपी भी बरी कर दिए गए हैं। लेकिन इस केस के जरिए जो कोशिश हुई थी कि हिंदू आतंकवाद है और मालेगांव में एक बाइक में विस्फोट कर कुछ लोगों को, एक समुदाय विशेष लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ऐसा बताने की जो पहल हुई, उस पर एक बहस सी छिड़ गई। लेकिन अब प्रज्ञा ठाकुर सहित अन्य लोगों को क्लीन चिट मिल गई है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम इसी पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं, लेकिन पहले सुन लेते हैं केस में डिसीजन क्या आया है। केस में डिसीजन क्या आया है बता रहे हैं वकील साहब। मालेगांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट पे जो केस हुए थे, जिन्हें एक्यूज बनाया गया था, उसमें आज निर्दोष मुक्तता कर दी गई है। कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था। मालेगांव में तो किन कारणों से प्रज्ञा ठाकुर को बरी किया गया है वो बता रहे थे एडवोकेट। और इस पूरे केस में बरी होने के बाद एक बार फिर से बहस छिड़ गई है राष्ट्रीय स्तर पर। इस केस में क्लीन चिट मिलने के बाद हिंदू आतंकवाद का एक कल्ट जो बनाया गया था वो भी ध्वस्त हो गया है। ऐसे में बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है, आइए सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष BD शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, न्यायालय अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है, इसलिए केवल इसलिए इस बात को कहना, लेकिन आज ये साबित कर दिया कि जितना भी कांग्रेस ने झूठ का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था, आज न्यायालय ने दोष मुक्त करके ये साबित कर दिया कि सब झूठ का पुलिंदा था। चलिए, तो दोष मुक्त घोषित होने के बाद जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी हिंदू आतंकवाद पर, वो ध्वस्त हुई है, ये कहना है BD शर्मा का। और इसी तरीके की कुछ प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। हम प्रज्ञा ठाकुर के परिवार की भी बाइट आपको सुनाएंगे और उनसे बातचीत जो हुई है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताएंगे। फिलहाल प्रज्ञा ठाकुर बीमार होने के कारण सीधे तौर पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। लेकिन कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस अब इस पूरे फैसले के बाद निशाने में है। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इससे प्रभावित है, वो जरूर अपील करेंगे। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। चलिए, ये मामला अब अपील में जाएगा। ऐसी प्रतिक्रियाएं क्योंकि कोर्ट के खिलाफ नहीं दी जा सकती, तो एक सदी हुई प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं कमलनाथ एक सदी हुई प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उनका कहना है कि ये मामला अपील में जाएगा, क्योंकि सबूतों को की कमजोरी की वजह से क्लीन चिट मिली है, प्रज्ञा ठाकुर बरी हुई हैं। अब रुक कर लेते हैं इस पूरे मामले में रामेश्वर शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मामले में एक तरीके से आरोपों के घेरे में है और बीजेपी इस फैसले के बाद हमलावर मुद्रा में है। BD शर्मा को भी हमने सुना, अब रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
मालेगांव की जो घटना थी, ये घटना ने कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए। और इसलिए उन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने। और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधुओं संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी है। और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। हिंदू निर्दोष था, हिंदू जो है आजाद था, और हिंदू न्यायालय का पक्ष भी रखता है और हिंदुस्तान में कानून का सम्मान भी करता है। तो ये थे रामेश्वर शर्मा, और कुछ इसी तरीके की तीखी प्रतिक्रियाएं अब आने लगी है। और बीजेपी इस पूरे मामले में कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि 2008 का ये मामला था, 17 साल बाद ये फैसला आया। एनआईए कोर्ट ने जो सबूत देखे उसमें ये पाया कि प्रज्ञा ठाकुर और अन्य निर्दोष हैं। जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक बम जिस बाइक में रखा था वो ये साबित नहीं हो सका कि प्रज्ञा ठाकुर की ही वो बाइक थी। इसके अलावा बाइक का इस्तेमाल उनके संन्यास लेने के बाद उन्होंने कभी नहीं किया। ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो आरोप लगाए गए थे कि प्रज्ञा ठाकुर अपनी बाइक में वहाँ पहुँची, फिर उन्होंने वो बाइक वहाँ छोड़ दी, ये सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या हलचल है ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के एडिटर अतुल विनोद पाठक जी का, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रज्ञा तो बरी हो गई है, लेकिन इसके बाद राजनीति में क्या असर पड़ा है, तो क्या इफेक्ट पड़ा है, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे एमपी के एडिटर अतुल विनोद पाठक जी के पास। अतुल जी, ये पूरा जो मामला है इसके बाद राजनीतिक हलचल क्या है मध्य प्रदेश में? देखिए, राजनीतिक हलचल तो तेज होना स्वाभाविक है और बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है साध्वी प्रज्ञा को फंसाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा का जो भिंड जिले में हुआ था और भोपाल से वो सांसद रही, इस केस में जी बोलिए। इस केस में फंसने के बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें भोपाल से उम्मीदवार बनाया, भोपाल से सांसद बनाया। इसके बाद भी उनके तीखे बयानों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। देवास में इसी केस से जुड़े हुए एक मामले में उनके ऊपर हत्या का आरोप भी लगा था, लेकिन वो भी साबित नहीं हो पाया और इस आरोप भी कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। तो बीजेपी इसे हिंदुत्व की जीत बता रही है। कांग्रेस खेमे में जरूर इस मामले में बहुत ज्यादा निराशा नहीं है, क्योंकि ये मामला मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह द्वारा उठाया जाता रहा और दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा को लेकर बहुत कठोर रुख अपनाते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस के कई नेता मानते थे कि इस तरह से इस मामले को उठाना ठीक नहीं, इस तरह से भगवा आतंकवाद को जोर देना कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के एक धड़े ने इस मुद्दे पर साध्वी प्रज्ञा को लगातार लपेटे में लिया, बीजेपी को भी लपेटे में लिया, नाथूराम गोडसे की विचारधारा से जोड़कर प्रस्तुत किया और इस तरह से लगातार राजनीति होती रही। लेकिन अब जब फैसला आ गया है, साध्वी प्रज्ञा पूरी तरह से बरी हो गई है, तो बीजेपी अपनी और भगवा राजनीति की जीत इसे करार दे रही है। ठीक है, और प्रतिक्रियाओं में और क्या कुछ खास प्रज्ञा ठाकुर की या उसके परिवार की प्रतिक्रिया है, कुछ बात सामने आई है क्या? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर के परिवार की प्रतिक्रिया तो निश्चित रूप से आई है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये न्याय की जीत है और जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित किया गया वो निश्चित रूप से एक द्वेषपूर्ण राजनीति की पराकाष्ठा थी, जिसमें साध्वी तमाम तरह के रोगों से ग्रस्त हुई, कैंसर भी हुआ और इन पीड़ाओं के बावजूद भी वो सियासत में उतरी। उन्होंने सांसद के रूप में भारी मतों से जीत हासिल की। ये जनता की मुहर थी उनके चरित्र पर, उनके कृतित्व पर। और इसके बाद
हालांकि उन्हें फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन केस में जिस तरह से फैसला आया है, पूरा जो उनका स्थानीय गांव है वहां पर और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट तमाम नेताओं के आ रहे हैं, और इसे निश्चित रूप से साध्वी प्रज्ञा की जीत के साथ साथ हिंदुत्व की जीत, हिंदुत्ववादी विचारधारा की जीत और भगवा आतंक का जो नैरेटिव गढ़ा गया था उसे एक प्रायोजित नैरेटिव कहा जाने लगा है। तो निश्चित रूप से तमाम स्तरों पर प्रतिक्रियाओं का दौर इस समय शुरू है और शाम तक और भी कई प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। चलिए, हम इस पर निगाह बना के रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है इस कोर्ट के फैसले आने के बाद, और राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा था कि क्या भगवा आतंकवाद है भी या नहीं। लेकिन इस कोर्ट में बरी होने के बाद इस केस के कांग्रेस पर हमलावर है बीजेपी। निगाह बने रहेगी हमारी। बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की आज प्रमुख सुर्खियों में प्रज्ञा के बरी होने के केस पर सियासत गरमाई हुई है और इस पर हमारी दिन भर निगाह बनी रहेगी।